Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue in last class. In our last class we have already discussed how we can find the value of arithmetic mean. Two condition थी. First condition is when x is given. When x is given तो formula था arithmetic mean या average equal to sum of observation upon number of observation. And second condition थी कि when x and f आर गिवन, जब x के साथ में f भी गिवन होता है, देन आपने फॉर्मूला यूज में किया था एवरेज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नाउ इस कंडीशन जो थर्ड कंडीशन थी व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, तो जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तब हम क्या फॉर्मूले यूज में ले सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन. और मैंने आपको जो लास्ट क्लास के अंदर वर्क दिया था आई थिंक वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा. अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज पहले कंप्लीट कीजिए, तभी आगे समझ में आएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर मैथ्स आपको समझ नहीं है तो. ठीक है, अब हम आगे जो थर्ड कंडीशन है व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन. अब देखो क्लास इंटरवल इज गिवन का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन होता है देन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, है ना. अब इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है. इसके अंदर देखो, इसमें जो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे था x और यहाँ पे था f. इस बार यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी f है पहले से, लेकिन यहाँ पर x की जगह इस बार क्लास इंटरवल है. क्लास इंटरवल का मतलब है x की वैल्यू फिक्स नहीं है, एक इंटरवल के अंदर है. मतलब 0 से 10 के बीच में क्लास x की वैल्यू है. ठीक है, 0 से 10 के बीच में है, फिक्स नहीं है यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर. और वैसे ही 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है. आपको x की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है. तो आप कभी भी यहाँ पर जब भी क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकता ये जब तक आपके पास में x नहीं होगा. ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे. अब आपके पास में ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो डायरेक्ट क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो जिसमें. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल को x में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, जो क्लास इंटरवल है उसको x में चेंज करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप. तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल था, इस क्वेश्चन को मैंने वापस से लिखा है. सबसे पहले मैंने इधर क्लास इंटरवल लिखा है, ठीक है, और उधर फ्रीक्वेंसी लिखी है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो. क्या फॉर्मूला था, मीन या एवरेज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो पहली बात तो हम ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं. तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए आप कि इस फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब आपको एक तो f चाहिए और एक x चाहिए. फिर मैंने इस क्वेश्चन में देखा तो मेरे पास में f तो था, लेकिन यहाँ पर हमेशा x आता था, वो इस बार हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है. तो f तो है लेकिन x नहीं है. अगर हमारे पास में x होता देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन. तो x कैसे फाइंड करें हम, बस हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये सीख जाते हो कि x कैसे फाइंड करना है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. जो पहली वाली क्लास में पढ़ा था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन वापस बन जाएगा. तो देखिए x कैसे ज्ञात करते हैं, जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ लिखा. अब क्लास इंटरवल को चेंज करना है x में, बहुत इजी है, आराम से समझना. क्या करना है, क्लास इंटरवल में आपको दोनों को ऐड करना है. ठीक है, 0 और 10 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है. तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5. देन अगेन 10 और 20 इन दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना है, देन वी गेट 15. देन अगेन 20 और 30 को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना है, 25. ऐसे ही सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x. अब आप मुझे बताओ, आपके पास में x भी है और आपके पास में f भी है, और जब x और f दोनों आपके पास में होते हैं तब आप जो मीन की वैल्यू है या एवरेज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. ये रहा, जब x भी होता है और f भी होता है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. नाउ सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ f, ये आपका फॉर्मूला है. तो आपके पास में x आ गया, f क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ लिख लिया, x एंड f को मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आया.
ठीक है, आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का टोटल सम, सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल सम। तो एफ एक्स का सम किया, एफ का सम किया, फॉर्मूला अगेन राइट किया यहाँ पर, एफ एक्स और सिग्मा एफ की वैल्यू पुट की, इनको कट किया, देन वी गेट 26.33। Now 26.33 will be your right answer for this question. Now this is the average या फिर mean of this question. तो ऐसे फाइंड करना है। तो यह आपको पता चल गया कि अगर क्लास इंटरवल गिवन होता है तो एक तो आपके पास में यह तरीका है कि क्लास इंटरवल को चेंज कीजिए आप x में और फिर उस x को मल्टीप्लाई कीजिए f से, देन वी गेट fx, then we have to add fx and f and we can use the formula of sigma fx upon f. Now put the value of sigma fx and sigma f in this formula, then we get the value of average. एक तो मेथड है ये। अब जो आपका एक सेकंड मेथड और है, जब क्लास इंटरवल गिवन होता है तब सेकंड मेथड और है, और इस मेथड को आप ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी स्टूडेंट इस मेथड को समझते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मेथड, यूजिंग अज्यूम्ड मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है यूजिंग अज्यूम्ड मीन। आपको यह शब्द ध्यान में रखना है, यूजिंग अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है अज्यूम्ड मीन का यूज करके, तब दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा दो फॉर्मूला होता है। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज डेविएशन मेथड एंड सेकंड फॉर्मूला इज स्टेप डेविएशन मेथड। पहली बात तो आप ये देखिए कि इन दोनों फॉर्मूले के नाम में क्या चेंज है। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, इधर स्टेप नहीं था, इधर स्टेप नाम है। इसका मतलब डेविएशन मेथड में अगर एक स्टेप इंक्रीज कर देते तो स्टेप डेविएशन मेथड बन जाता है। सो फर्स्ट डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हम तभी यूज में करेंगे जब हमको अज्यूम्ड मीन से मीन फाइंड करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में से लिखा हुआ आता है, या तो क्वेश्चन में से लिखा आएगा यूजिंग द डेविएशन मेथड एंड फाइंड द मीन, या फिर लिखा आएगा यूज द स्टेप डेविएशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, या फिर ऐसे आएगा यूज द फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन, या फिर ये लिखा हुआ आएगा। तब जब अज्यूम्ड मीन लिखा हुआ आता है तब इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा। दूसरी बात, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस, तो सबसे पहले एक बार मैं फॉर्मूला रीड कर रहा हूं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले का कंपैरिजन इस फॉर्मूले से कीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स नियर है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपके पास में एक्स नियर है। इसमें एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ए ऐड हो गया, और दूसरा जहां एक्स आया था वहां डी आया, और नीचे सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूले में समझने वाली बात बस ये दो ही है कि एक तो ये ए क्या होता है और दूसरा ये डी क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं ये ए और डी के बारे में। तो जो ए होता है उस ए का मतलब होता है आपके पास में अज्यूम्ड मीन। ये देखो अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन, जो ये अज्यूम्ड मीन नाम आया था ना, ये इस ए को ही बोलते हैं। तो ये होता है अज्यूम्ड मीन। अभी इसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कहां से लाते हैं, ये भी मैं आपके क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। फिर दूसरी चीज डी क्या होता है। तो देखो जब भी डी फाइंड करना है तो x माइनस ए। अब देखो आपका जो x था ना, ये जो यहाँ आ रहा था, वो इस d को फाइंड करने में यूज में आएगा। क्वेश्चन के अंदर जो भी x गिवन होगा उसमें से a माइनस करेंगे। a कहां से आएगा, a ये अज्यूम्ड मीन। ये कहां से आएगा, अज्यूम्ड मीन। अभी क्वेश्चन में हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हो गया। तो सिग्मा एफ डी मतलब सम ऑफ एफ डी। अब सम ऑफ एफ डी से यहीं से समझ में आ रहा है कि क्या करना है। देखो ये समझ में पूरा क्वेश्चन यही आ गया होगा आपके कि क्वेश्चन के अंदर x और f गिवन होगा, ओनली x और f गिवन होगा। f तो है, x गिवन है, d फाइंड करना है। तो d x यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, उससे d आएगा, फिर उस d की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करेंगे, f d आ जाएगा, फिर उनका सम करेंगे तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ, ऐसे करना है। सेकंड फॉर्मूले की डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड।
मैंने बोला था डेविएशन मेथड में एक स्टेप इंक्रीज कर दीजिए। तो देखते हैं क्या स्टेप इंक्रीज हुआ है। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, डी की जगह आ गया यहाँ यू, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो इसमें इधर मल्टीप्लाई में एच नहीं आया था, इधर मल्टीप्लाई में एच आया है। यह एक ज्यादा हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में एच यूज नहीं ले रहे और यहाँ पर एच यूज ले रहे हैं। एच का मतलब होता है क्या, अभी बताया था, एच का मतलब क्या होगा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, जो यहाँ क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब, इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का मतलब है जो फिक्स गैप कितना है। देखो पूरे क्वेश्चन में इधर कितने का है, 10 10 10 10 10, तो क्लास इंटरवल कितना है, 10 है इसमें। तो क्लास इंटरवल का मतलब होता है जो इंटरवल बीच में गैप चल रहा है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में अगर हम क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, डी और यू भी तो अलग है, बिल्कुल डी और यू अलग है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या एक भी स्टेप इंक्रीज हुआ, बिल्कुल बराबर स्टेप है। लेकिन अगर मैं इससे क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दूं इसका मतलब एक स्टेप इंक्रीज हुआ, दैट मींस दिस मेथड इज द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब आप एक बार ध्यान से देखिए और सोचिए, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्लास इंटरवल ज्यादा आया था, इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल गिवन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। क्या ये फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते जब क्लास इंटरवल होगा? देखो वापस से एक बार इधर देखना, एक तो क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और एक क्वेश्चन आता है जब डायरेक्ट एक्स गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी। क्या जब डायरेक्ट यहाँ पर एक्स गिवन होता है डायरेक्ट, तब आप क्लास इंटरवल बता सकते हो? डायरेक्ट एक्स होता है तब, बिल्कुल डायरेक्ट एक्स होता है तब भी हम क्लास इंटरवल बता सकते हैं। अगर यहाँ और यहाँ, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पर आपके पास में 6 है, कितना बीच में गैप है 2 और 6 के बीच में, बताओ 4, तो यहाँ 6 के बाद में यहाँ क्या आएगा 10, 10 के बाद में 14, 16। इसका मतलब अगर x गिवन होता है ओनली तब भी हम क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना आप, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन होता है ओनली वहीं पे ये फॉर्मूला यूज होता है। वापस से बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल गिवन होता है, चाहे आपको ऐसे लिख दे चाहे डायरेक्ट एक्स लिख दे, लेकिन क्लास इंटरवल होना चाहिए, तब तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल नहीं मिलता है, और जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल आपके पास में नहीं होता है, समझिए मेरी बात को, क्लास इंटरवल का मतलब देखो यहाँ पे तो क्लियर क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें तो सोचने की बात नहीं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। लेकिन अगर ओनली यहाँ पे x गिवन हो, जैसे यहाँ पर ओनली x हो, जैसे यहाँ 10 20 30 40 50, तब देखो यहाँ से यहाँ फिर 10 फिर 10 फिर 10, फिर भी क्लास इंटरवल गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है तब ही हम ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो, तो पहली बात तो ये बताओ क्लास इंटरवल होता है तब ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो क्या क्लास इंटरवल गिवन होता है तब ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं? यस, ये फॉर्मूला क्लास इंटरवल गिवन होता है तब भी यूज में ले सकते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें मेन डिफरेंस यही है कि अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो तो फिर हम अज्यूम्ड मीन से मीन कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे, जैसे यहाँ है 10, फिर यहाँ है 12, फिर यहाँ है 30, 10 और 12 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 12 और 30 के बीच में अगेन 18 का डिफरेंस। तो यहाँ तो 2 का डिफरेंस और यहाँ 12 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम नहीं चलता है। अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डिफरेंस सेम नहीं चलता है, दैट मीन्स क्लास इंटरवल नहीं गिवन होता है। और अगर क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है तब हम इस मेथड से, डेविएशन मेथड से हम उसकी मीन फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं बाय अज्यूम्ड मीन। अब कोई क्वेश्चन आ जाए अज्यूम्ड मीन का और उसमें क्लास इंटरवल हो ही नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ क्लास इंटरवल नहीं होता तब ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं, और क्लास इंटरवल गिवन होता है तब दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a अज्यूम्ड मीन है और h क्लास इंटरवल है, और जो ये u है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये d था x माइनस a, तो इसमें एक स्टेप इंक्रीज हो गया, तो x माइनस a को s से डिवाइड कर दिया।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और फिर भी आप सभी देख लीजिए एक बार। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में, इस क्वेश्चन में ओनली x और ओनली f गिवन है, ओनली x और ओनली f गिवन है। देखो क्लास इंटरवल यहाँ पर वैसे नहीं लिखा हुआ है जैसे 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पर ऐसे है 5, 10, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए 5 से 10 कितना डिफरेंस है, 5 का, 10 से 15, 5 का, 15 से 25 का। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्लास इंटरवल गिवन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये था वो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन, ठीक है, अज्यूम्ड मीन का यूज करके आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको लग रहा होगा जब x एंड f आया है तो हम ये फॉर्मूला भी तो यूज में ले सकते हैं। बिल्कुल आप ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f, लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ लिख दे फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन, फिर क्या करोगे, फिर तो वो यूज में नहीं ले सकते ना, फिर तो इन दोनों में से एक यूज में लेना पड़ेगा। तब तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि जो x गिवन है 5 से 10, 10 से 15 से 20, 25, क्या इन सभी में क्लास इंटरवल गिवन है। अगर क्लास इंटरवल गिवन है तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, ठीक है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, देन आपको यही यूज में लेना है। और अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है और क्लास इंटरवल गिवन होता है तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो x में क्लास इंटरवल गिवन है और f भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो a प्लस सिग्मा fx सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, और यहाँ पर a प्लस सिग्मा fb अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाई h। तो सबसे पहले a होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है, हम क्या करते थे, मीन कैसे फाइंड करते थे, जब x गिवन होता था, ओनली x गिवन होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही फाइंड करते थे। अब इसमें अज्यूम्ड मीन क्या है, ये x है। अब इस x में से आपको अज्यूम करना है मीन, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, अपने मन से कोई सा भी वैल्यू x की एक वैल्यू आपको अपने मन से कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो। तो यह मानने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप बीच में से कोई सी भी वैल्यू मानो। मैं बोल रहा हूँ अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है जो x की वैल्यू होती है उनमें से एक कोई सी भी वैल्यू है आप अपने मन से मान लीजिए, और वो जो वैल्यू मानते हो आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो, लेकिन इजी क्या रहेगा जब आप कोई बीच की वैल्यू रखते हो। तो मैंने 25 रखी है, आप 30 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, मैंने लिया 25, तो इसका मतलब मेरे को इसमें मैंने देखा क्लास इंटरवल गिवन है तो मैंने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लिया, ठीक है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है जहां ये u होता है वो x माइनस a अपॉन h होता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा अज्यूम्ड मीन a इक्वल टू, मैंने माना 25 माना 30 भी मान सकता था, 35 भी मान सकता था, लेकिन मैंने यहाँ 25 लिखा। क्लास इंटरवल है जो मेरे को दिखता है यहाँ से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, क्लास इंटरवल बीच में कितना गैप चल रहा है 5 का। तो मेरे पास में a और h तो आ गया 25 और 5, a आ गया h आ गया, f क्वेश्चन में गिवन था, अब u नहीं है मेरे पास में, तो u का क्या फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन h। x क्या है, ये वैल्यू गिवन है x, a क्या है ये हमने मान लिया अज्यूम्ड मीन, h क्या है ये हमने ले लिया क्लास इंटरवल। तो फिर क्या करना है, यहां रखा u, x माइनस a की जगह मैंने लिख दिया 25 अपॉन h की जगह मैंने लिख दिया 5। अब यहाँ करना है क्या है, जो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करनी है और फिर 5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले x माइनस 25, x क्या है 5, तो 5 माइनस 25 माइनस के 20, नाउ माइनस के 20 अपॉन 5 माइनस के 4, नाउ x अगेन 10 रखो यहाँ, 10 माइनस 25 कितना है माइनस के 15, नाउ 15 अपॉन 5 माइनस के 3, अब रखो 20 माइनस 25 माइनस के 5 माइनस के 5 अपॉन 5 माइनस के 1, ऐसे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये सब की सब आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में u। अब आपको फॉर्मूले में क्या f u, मतलब f और u को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 20 इज मल्टीप्लाई बाय -4 देन वी गेट -80, ठीक है, -80 मिलेगा। ऐसे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास में f u आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ सिग्मा f u, मतलब इन सभी को ऐड करना है, तो इन सबको ऐड किया तो यहाँ माइनस के 214 अपॉन सिग्मा f को ऐड किया तो आया 384। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो x बार इक्वल्स टू a क्या है 25 प्लस f u क्या है
माइनस के 214, मैंने ये सम इधर लिखा है, ये लिख दिया। सिग्मा एफ क्या है 384, एच क्या है ये रहा 5। तो पहले ब्रैकेट ओपन किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 214 से, देन वी गेट 1070। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना 384 से, देन वी गेट 2.78 माइनस का ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो x बार इक्वल टू 22.21। तो ये आ गया आपका अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता और आपको ओनली डेविएशन मेथड यूज में लेना होता तो आपको क्या करना होता, डेविएशन मेथड में जहां पे ये 5 से डिवाइड किया, देखो यहाँ x से डिवाइड नहीं होता तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता, तो यह नंबर आ जाते। फिर d आता, उसको अगेन आप एफ डी मल्टीप्लाई, तो एफ से डी को मल्टीप्लाई कर लेते तो एफ डी आ जाता, फिर एफ डी का सम कर लेते, फिर एफ से डिवाइड कर देते, वापस से आ जाता। तो स्टूडेंट जब डेविएशन मेथड यूज में लेना है, ये मेथड वही आएगा जब क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को करके बताना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे को सोल्व करके और फिर वापस से भेजना, फिर मेरे को समझ में आएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे से फिर आपको बताएंगे। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो जो ये वीडियो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।